हेलो एवरीवन। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर हायरिंग हो रही है, एंगेज किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को एंगेज किया जा रहा है अप्रेंटिसेस के लिए। यहाँ पर देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। अप्रेंटिसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एज ए एक तरह से आपको कंपनी में वर्कर की तरह ही काम करना पड़ता है, एज ए ट्रेनी की तरह काम करना पड़ता है। ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसके रिफाइनरी डिवीजन में ये हमारे पास एंगेजमेंट हो रही है अप्रेंटिसेस की। ठीक है, राइट। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ट्रेड में और इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर देखिए, इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर ट्रेड रखा है, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस ट्रेड के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है 3 इयर्स बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है, इस ट्रेड के लिए इन्होंने ये क्वालिफिकेशन मांगी है। और इनकी जो रिफाइनरी है वो यहाँ पर इन्होंने बताई है कि भाई देखिए, आप कहाँ कहाँ पर इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इनकी रिफाइनरी है गुवाहाटी। यहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बरौनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हल्दिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मथुरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पानीपत, दिग्बोई, बोनगईगोन, पेरादीप। ठीक है। तो इस तरीके की इन जगहों पर इनकी रिफाइनरी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि भाई कौन सी रिफाइनरी के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग इन्होंने रखी है, ये जो अप्रेंटिस ये जो ट्रेड है, इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो 12 मंथ्स की रहेगी, यानी 1 ईयर की रहेगी। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर सीट जो हैं वो कितनी हैं। देखिए, सबसे पहले गुवाहाटी में जैसे 26 हैं, बरौनी में 56 हैं। इस तरीके से जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे ओपन, ये है ओपन मेरिट वाला सेक्शन, ये है ईडब्ल्यूएस वाला, ये है एससी वाला, एसटी वाला, ओबीसी वाला, पीडब्ल्यूबीडी के। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ पर मतलब किस कैटेगरी में आते हैं और आपने कौन सी रिफाइनरी चूज़ की है, कहाँ के लिए चूज़ किए, तो उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के वाइज कितनी वैकेंसी या कितनी सीट वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इस तरीके से जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर ट्रेड इन्होंने दिखाया है, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर का रखा है इन्होंने, ये डिसिप्लिन मैकेनिकल। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या रखा है, इसके लिए इन्होंने रखा है, क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने, मैट्रिक होना चाहिए विद 2 इयर्स आईटीआई फिटर कोर्स भी करा होना चाहिए। और आगे जो इनकी रिफाइनरी है वो कहाँ कहाँ पर है, गुवाहाटी में, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, बोंगी गौन और पैरादीप। और ये भी हमारे पास जो अप्रेंटिसिप रहेगा, ये जो मतलब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ये भी हमारे पास कितने टाइम का रहेगा, 12 मंथ्स का रहेगा, यानी 1 ईयर का रहेगा। और आगे आप मान लीजिए कि आपने गुवाहाटी के लिए, इनकी रिफाइनरी गुवाहाटी के लिए यहाँ पर चूज़ किया। और आगे यहाँ पर देखिए, अपनी कैटेगरी के वाइज आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में जैसे मान लीजिए कि आप ओपन मेरिट में आते हैं तो ओपन मेरिट में आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और आगे ओपन मेरिट में कितनी वैकेंसी आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर रिफाइनरी चूज़ की है, लेट अस सपोज आपने गुवाहाटी चूज़ की रिफाइनरी। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं और ओपन मेरिट, मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट है तो इसमें 2 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, यानी 2 सीट्स यहाँ पर खाली हैं। ठीक है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे बॉयलर में यहाँ पर बॉयलर में यहाँ पर ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेड क्या दिया गया है, बॉयलर, ट्रेड अप्रेंटाइज बॉयलर। ठीक है, इसके लिए इन्होंने मांगा है 3 इयर्स बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। और आगे फिर से इन्होंने दिया है कि भाई कितने मंथ्स की ये ट्रेनिंग रहेगी, तो ये यहाँ पर देखिए 24 मंथ्स के लिए रहेगी। इस तरीके से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल, ये हमारे पास ट्रेड है। और यहाँ पर इन्होंने मांगा है 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर जो इनकी रिफाइनरी है वो है गुवाहाटी, बरौनी, इसी तरीके से गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, तो सेम इस तरीके से। और ये भी हमारे पास रहेगा कितने टाइम के लिए, 12 मंथ्स के लिए। और आगे यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दी गई हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर कुछ और हम रीड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेड दिया गया है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, ये ट्रेड हमारे पास है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और ये किस रिफाइनरी के लिए, यहाँ पर देखिए इनकी रिफाइनरी जो है वो है गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, इस तरीके से यहाँ पर। और ये जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा ये भी 12 मंथ्स का रहेगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए 17 हैं, बरौनी के लिए 6 हैं, गुजरात के लिए 45 है। और आगे कैटेगरी दी गई है, ओपन मेरिट के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स हैं, इन रिफाइनरी के लिए एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए कितनी है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी है। लेट अस सपोज आपने गुजरात के लिए अप्लाई किया, ठीक है, इस रिफाइनरी के लिए आपने चूज़ किया, तो आगे अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 12 सीट्स यहाँ पर हैं। इस तरीके से जब आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर खुद आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी ट्रेड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो भी आपने यहाँ पर जैसे 10th 12th डिप्लोमा या फिर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे यहाँ पर देखिए 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपको ये होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे चलें तो नीचे यहाँ पर आप कुछ और देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एज लिमिट। देखिए एज लिमिट इन्होंने क्या रखी है, यहाँ पर देखिए साफ तौर से आप देख रहे हैं कि मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम इन्होंने रखा है 24 इयर्स तक होना चाहिए। मतलब इस एज के जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी फॉर जनरल EWS कैंडिडेट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट टू SC ST OBC PWBD कैंडिडेट शैल बी एक्सटेंड एज पर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार बाकी जो यहाँ पर SC ST OBC NCL PWBD कैंडिडेट्स जो होंगे तो उनके लिए रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है कि जो मार्कशीट होगी आपकी 10th क्लास की, ठीक है, तो वो जो होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज प्रूफ के लिए वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप इन सीट्स के लिए यानी इस ट्रेनी के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आप यहाँ पर www.iocl.com पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25/10/2022 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो
Selection shall be on the basis of performance of the candidate on the basis of marks obtained by them in the written test of 2 hours। तो जो हमारे पास सिलेक्शन होगा, मतलब इसके लिए जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, वो देखा जाएगा कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं। जो रिटन टेस्ट इनका रहेगा 2 घंटे का, तो 2 घंटे का जो रिटन टेस्ट रहेगा उसमें आपने कितने मार्क्स लिए हैं, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये जो हमारे पास रिटन टेस्ट रहेगा, ये रिटन टेस्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू टाइप का ये रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको होंगे और विद 1 करेक्ट ऑप्शन। तो एक आपने उन 4 ऑप्शन में एक करेक्ट होगा जो आपने वहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम नीचे स्क्रॉल करें कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा, देखिए ये जो हमारे पास अप्रेंटिसशिप जो होती है, जो जो ये ट्रेनी होती है, इसके लिए यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है। और इन्होंने लिखा है कि जो रेट होगा, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ, जो पर मंथ आपको मिलेगा, हर महीने जो आपको मिलेगा, shall be as prescribed under Apprentices Act 1961, 1973, Apprentices Rules 1992, and as amended and corporation गाइडलाइंस। ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने और भी लिखा है कि कंपनी का जो एकोमोडेशन होगा, ये जो हमारे पास अप्रेंटिसेस के लिए इनको कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ तौर से यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नो HRA और कंपनी एकोमोडेशन, यानी आपके बैठने का खाने का कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पर लीव और हॉलीडेज़ दी गई हैं, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके लिए जो डेट है, मतलब इसके लिए जो आप एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। 24/9 यानी 24/9/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन। और ये 23/10/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप यहाँ पर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा फॉर क्वेरीज, यानी आपका कोई भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पर यूनिट दिया गया है कि गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, तो अलग अलग यहाँ पर यूनिट दिए गए हैं और इनके आगे कांटेक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है। अपनी अपनी रिफाइनरी का अपना अपना यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है। तो आप जिस भी रिफाइनरी में आपने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कांटेक्ट नंबर पर, उस रिफाइनरी के दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप यहाँ पर क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी। और उनके आगे ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है, तो ईमेल के ज़रिए भी आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन की एप्लीकेशन के जो यहाँ पर डेट है वो क्या है, 24/9/2022। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी लास्ट डेट इसके लिए रहेगी 23/10/2022 तक। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर थोड़ा सा और हम नीचे चलें तो यहाँ पर देखिए कि इसके लिए जो टेंटेटिव डेट है फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकता है, तो ये कर सकता है 1/11/2022 से 5/11/2022 तक ये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लिखा है
कि जो टेंटेटिव डेट होगी रिटन टेस्ट की, कि कब आपका रिटन टेस्ट रहेगा, तो ये रहेगा 6/11/2022। और टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट की जो डेट रहेगी वो रहेगी 23/11/2022। और टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट रहेगी वो रहेगी 28/11/2022 से लेकर 7/12/2022 तक, जो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो लास्ट पे यहाँ पर डेट लिखी है 28/11/2022 से 7/12/2022 तक इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 28/11/2022 से लेकर 7/12/2022 क्या रहेगी इसकी टेंटेटिव डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।